The pursuit of knowledge is a sacred duty for every Muslim, regardless of gender, as emphasized by the Prophet Muhammad, peace be upon him. The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि लड़कियों के लिए तदरीसी अमल तक रसाई चैलेंज। तालीमी शोबे में दरपेश रुकावटों को हर सूरत खत्म करना होगा। लड़कियों को फन्नी तालीम के हुनर से माला माल करेंगे, जिससे माशरा मजबूत तरक्की याफ्ता होगा। मरियम नवाज सूबे की पहली वजीर आला बनी। मलाला यूसुफजई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइस फख्र है। तकरीब से खिताब। बच्चे खुसूसन लड़कियों के दाखिले में मुताबिक चैलेंजेस है। पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम से गुफ्तगू। कहा विफाक और सूबे बच्चों के दाखिलों के लिए इक़दाम कर रहे हैं। स्कूलों से बाहर बच्चों में ज्यादा तादाद लड़कियों की है। सूबा सिंध के साथ आज से नहीं काफी देर से वफाक की तरफ से सतुल्ला सलूक हमेशा किया जाता है। जो आपके वसाइल है वो पूरी तरीके से किसी बहाने पे नहीं मिलते, आपको आपका शेयर आपका हक नहीं मिला जाता, तो बहुत ही मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है कि आप वो पूरे तरीके से सारे वसाइल प्रोवाइड कर सके। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उसूल मजबूरी। वसाइल देने में सूबा सिंध के साथ सुतेली औलाद जैसा सलूक। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सिंध के वसाइल नहीं दिए जाते। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी विफाक से फिर नाराज। तकरीब से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के हुकूक के लिए जिद्दोजहद की। पीपल्स पार्टी कराची की तरक्की के लिए अमन इकदाम कर रही है। वसाइल की तकसीम गैर मुनसिफाना है। जब हक नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी की सियासत नहीं करना चाहती। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का अंजाम क्या? हर एक नज़र पल पल बदलती सियासी सूरत हाल पर। स्पीकर कौमी असम्बली का अहम बयान भी सामने आ गया। अयाज सादिक कहते हैं फरीक़ैन फैसला कर ले, बानी PTI की मुलाकात हो सकती है या नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास से तलबी के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया। जब कहेंगे इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि PTI का हर हरबा नाकाम हो गया। बानी की रिहाई अदालत का काम है। बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की गई। 9 मई 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात मुअत्तल होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा खान ने बता दिया। स्पीकर कौमी असम्बली के बयान पर रद्द अमल में कहा उमर अयूब ने स्पीकर से टेलीफोनिक राबते की कोशिश की मगर ना हो सका। कल या पीर को मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी मुलाकात के लिए तैयार हैं। उमर अयूब ने स्पीकर को मैसेज करके आगाह कर दिया है आइंदा मुलाकात में तहरीरी मुतालबात पेश कर देंगे। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात नाकाम बनाना चाहते हैं। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं फिर कहा जाता है कि बानी PTI ट्वीट कर रहे हैं। PTI मजलूम पार्टी है। 26 नवंबर को हमें अपने बुनियादी हक से रोका गया। निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाई गई। उसके बावजूद हमने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात में कमी की ताकि मुल्क आगे बढ़े। मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। समझौता करने वाले सियासतदानों से शिकायत, किसी की बयानबाजी का मैं जिम्मेदार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के गिले शिकवे। कहा PTI ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। तमाम मामला कौमी इत्तेफाक राय से हल होने चाहिए। मुद्दतें तो मार्शल लॉ भी पूरा कर लेती हैं। मईशत का बेहतर होना हमारी ख्वाहिश। बेहतरी पर हकायक सामने लाए जाएं। जब तक रुपए की कदर में तक़वियत नहीं आती आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के लिए कानून साजी हो चुकी, सूबाई हुकूमत क्यों ताख़िर कर रही है? सिचुएशन आज नहीं बनी, वो बिल्डअप हुई है।
सूबाई हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से बिल्डअप हुए, जब ज़मीन का तनाज़े से शिया सुन्नी बना और आज यहाँ तक पहुँचा, क्या आपने सूबाई हुकूमत की संजीदगी वहाँ पर देखी? नहीं। जहाँ तक आप कहते हैं बॉर्डर पे कौन है, तो मुझे बताएं कि सरीना में चाय की प्याली कौन पी रहा था और कौन लोग लेके आ रहे थे यहाँ पे? पख्तूनख्वा हुकूमत क़याम अमन में नाकाम, सूबे से फौज निकल जाए तो चंद मिनटों में दहशतगर्द काबिज हो जाएंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं एक ऐसी हुकूमत आई है जो बदअमनी की तरफ लेकर जा रही है। सूबे में आग लगी हुई है, जिम्मेदारों को हालात की कोई परवाह नहीं। पारा चुनाव में वफाकी हुकूमत को मुदाखलत करना पड़ेगी। दुश्मन अनासिर मुल्क में अमन तबाह करना चाहते हैं। जब ये खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था, NRO नहीं दूंगा, और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो NRO मांग रहे हैं। पहले उन्होंने फाइनल कॉल दी थी, वो फाइनल कॉल जिस तरह से जो है वो मिस कॉल साबित हुई, उसके बाद एक और नया तमाशा शुरू किया कि सिविल नाफरमानी की जाए। आज इनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम यह है। ये फैक्चुअल पोजीशन है कि दिसंबर में आपने कॉल दी कि लोग पैसे ना भेजें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। पहली फाइनल कॉल, दूसरी मिस्ड कॉल और अब NRO के तलबगार। मुल्क को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम हो गई। बानी PTI का वाहिद एजेंडा तबाही, हर अहम मौके पर गंद फैलाना चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। अज़मा बुखारी का कहना था कि जब तावीज़ गंडों की सियासत होती है थी तो मुल्क तबाह हाल था। दोस्त ममालिक को भी मालूम फितना कौन है। अमेरिका में आग का तूफान, कैलिफोर्निया में भड़कते शोले मजीद फैल गए। जंगलात में लगी आग ने हजारों एकड़ जमीन को राख बना दिया। $150 अरब का नुकसान, 11 अफराद हलाक, लाखों बेघर। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी। आग को अमरीकी तारीखी तबाहकुन करार दे दिया गया। सैकड़ों हेलीकॉप्टर और हजारों फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में लूटमार के वाकयात भी जारी। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। लॉस एंजलिस में लगने वाली आग से लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हजारों अफराद के घर जलकर खाकिस्तान हो गए। मुतासरा अफराद की मदद के लिए शहरियों ने जगह जगह कैंप्स लगा दिए। लोगों में गर्म कपड़े, खुराक और जरूरियाती जिंदगी की अशिया तकसीम। हॉलीवुड अदाकारों की जानिब से भी माली इमदाद का ऐलान। लोगों में खुद भी चीजें तकसीम करने के लिए पहुंच गए। मेरा सारा शहर जंगज़दा इलाके जैसा हो गया। अमरीकी अदाकारा और फिल्म प्रोड्यूसर जेमी ली ने लॉस एंजलिस में लगी आग को गजा में जारी बमबारी से तशबीह दे दी। बयान के सामने आते ही अदाकारा शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जेमी ने यह बयान एक फिल्म की तशहीर के दौरान दिया। उन्होंने अफसोसनाक आग का शिकार होने वालों के लिए $10 लाख इमदाद का ऐलान भी किया। सैहूनी फौज के गजा पर फजाई और जमीनी हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 38 फलस्तीनी शहीद, 193 जख्मी हो गए। सैहूनी जंगी तैयारों ने जबालिया में एक और स्कूल पर बम बरसा दिए। हमले में 10 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा सिटी के मजाफात में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया, 4 फलस्तीनी शहीद, 7 जख्मी। इजरायली ड्रोन ने अल रमल मोहल्ले, बैतुल हनून और रफा में मिसाइल दाग दिए। जबाली के मजाफात और खान यूनिस पर भी फजाई हमले। सैहूनी बर्बरियत में शोहदा की मजमूई तादाद 46,500 से तजावुज कर गई। सिहोनी दहशतगर्दी के बावजूद यमनी अफवाज और अफाम का हौसला बुलंद। हजारों की तादाद में लोग गजा के हक में सड़कों पर निकल आए। यमनी फौज के तर्जुमान का कहना था कि इजरायली हमलों का जवाब देते हुए उन्होंने हीफा पर 3 ड्रोन्स दाग दिए और कामयाबी से अपना हदफ हासिल किया। खुरम में 3 माह से रास्तों की बंदिश, अवामी मुश्किलात मजीद बढ़ गई। पेट्रोल न होने से लोग पैदल सफर पर मजबूर। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, अद्वियात और अशिया खोरनोश की कमी पर लाखों लोग परेशान। मंदूरी में धरने के बायस टलतबारा चनार मरकजी शाहरा आज भी बंद। इमदादी सामान ले जाने वाली 40 गाड़ियां 7 रोज से खड़ी हैं। पारा चनार में सेहत के मामलात खराब, मरीज तड़पने लगे। 5 साल बच्चे की आंख जाया होने का खदशा। इलाज की फौरी जरूरत। ईदी एयर एम्बुलेंस सर्विस भी बंद। डॉक्टर्स की शहजाद को फौरी तौर पर पेशावर मुंतकिल करने की हिदायत। शहर कायद की तरक्की के लिए एक और अहम कदम, ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल में कमी की कोशिश। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया।
बिलावल ने एक्सप्रेस वे पर गाड़ी खुद ड्राइव की, 100 रुपए टोल टैक्स अदा किया। एक्सप्रेस वे के पहले फेज की तकमील से एयरपोर्ट तक का सफर चंद मिनटों में तय होगा। शहीद भुट्टो एक्सप्रेस वे का दूसरा फेज कायदाबाद तक मार्च में मुकम्मल होगा। ये शाहराह भुट्टो आज से 30 साल पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक कराची पैकेज दिया था, जिसमें ये रोड भी था, लियारी एक्सप्रेस वे था और कई प्रोजेक्ट्स थे। बहुत हमें टाइम लगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गाइडेंस में, उनकी हिदायत से ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट ने इस पे काम शुरू किया, इसलिए कि हमारे पास वसाइल बहुत महदूद, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो रिसोर्सेज नहीं है। तो कराची का मंसूबा भी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सबसे कहता हूँ मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करें। पानी की कमी कराची का बड़ा मसला है। कराची में 400 मिलियन गैलन इजाफी पानी लाएंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि शाहराह भुट्टो बनाने में हमें बहुत देर हो गई। 30 साल पहले बेनज़ीर भुट्टो ने कराची पैकेज दिया था, इसमें ये शाहराह भी शामिल थी। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर समिट का इनेकाद। कामरान खान टेसूरी ने अपने खिताब में कहा कि आज सियासत पीछे और रियासत आगे नजर आई। रियासत और आइन की बात आई तो हम सब एक साथ बैठे हैं। मुल्क में पहली बार गवर्नर समिट का इनेकाद तारीखी मौका है। हमारा किरदार विफाक और सूबे के दरमियान हम आहंगी पैदा करना है। पंजाब में अपनी नौयत के पहले धीरानी प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 50 जोड़ियों के इज्तिमाई शादी की तकरीब में शिरकत। कहा, माँ बाप के लिए ये लम्हा बहुत जज्बाती होता है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 12 मुआवनीन खुसूसी। काबीना अराकीन की तादाद 33 हो गई। 15 वज़रा, 5 मुशीर और 12 मुआवनीन खुसूसी सूबाई काबीना में शामिल। आईनी माहिरीन के मुताबिक सूबाई काबीना में 12 मुआवनीन खुसूसी आइन के खिलाफ है। आइन के मुताबिक वज़ीर आला 5 मुशीर से ज्यादा काबीना में शामिल नहीं कर सकते। कुदरती मनाजिर देखना हो तो शोग्रान जाए। मानसहरा की हसीन वादी में बर्फबारी से मौसम साफ हो गया। बुलंदोबाला पहाड़ों और दरख्तों पर सफेदी ने माहौल को चार चांद लगा दिए। सवाद में फिर बादलों के डेरे, मंजिलें भी भरपूर लुत्फ उठाने में मसरूफ। खुशदार और कल्लात में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मशरक़ी पंजाब, कश्मीर, मरी, गिलियात और गिरदो नवा में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब सुबह सवेरे धुंध की लपेट में रहा। मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मौसम सर्द। कराची में मौसम अबर आलूद रहने से सर्दी की शिद्दत में कमी। कल से ठंड बढ़ने का इम्कान। कोयटा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क। दर्जे हरारत -2। कल्लात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के फेरियर हॉल में फूलों की नुमाइश। माहौल में खूबसूरती और खुशबुएं बिखर गई। कुदरत के हसीन रंग और खुशबुओं ने शहरियों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। गुले दाऊदी और गेंदे समेत दीगर फूलों की खूबसूरती ने माहौल को दिलकश बना दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह ड्रॉप। इमाम उल हक की वापसी। काशिफ अली और रुहेल नजीर भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्क्वाड में शामिल। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली की भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में वापसी। 15 खिलाड़ी कौमी टीम का हिस्सा। आईसीसी वफ्द की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम आमद चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लिया। वफ्द ने ब्रॉडकास्टर्स, लॉजिस्टिक के नुमाइंदे भी शामिल। पीसीबी हुक्काम की ब्रीफिंग। वफ्द को मुख्तलिफ इंक्लोजर्स का दौरा करवाया गया। वर्ल्ड कप की जीत का आसम। पाकिस्तान टीम मलेशिया पहुंच गई। कोलालमपुर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। टूर्नामेंट 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में खेला जाएगा। कप्तान कोमल खान कहती हैं, खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है। ग्रुप मैच जीतने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। उर्दू के मारूफ शायर, मिजाह निगार और सफरनामा निगार इब्ने इंशा को मद्दाहों से बिछड़े 47 बरस बीत गए। इब्ने इंशा ने उर्दू अदब के लिए सफरनामे, तर्जुमे और शायरी पर मबनी तसानीफ का वसी ज़ख़ीरा छोड़ा। सुरीली आवाज और मुनफरिद अंदाज। गुलकार अली हैदर की नए गाने के साथ मौसीकी की दुनिया में वापसी। नई एल्बम सोल वॉइस रिलीज कर दी गई।
और पेरिस में दुनिया की बेहतरीन ब्रांड की मलबूसात की नुमाइश। अनोखे अंदाज में एक ही छत तले फ्रांसीसी सकाफत, फैशन और इलाकाई रंग यकजा। 200 मुनफरिद मलबूसात, जेवरात और दीगर अशिया डिजाइन की गयी।